टाइम्स ज्यादा कमाएगा। और अगर आपको मैं आपकी नंबर्स अगर थोड़े से सही है ना, तो आपको ये भी समझ में आएगा। आप देखो ना कि बिलियनियर है ना, ये नंबर इज नॉट अ स्मॉल नंबर। मैं अपने जॉब में बेस्ट केस सिनारियो में, मतलब बेस्ट केस सिनारियो में 50 लाख एवरेज सैलरी, 50 लाख का एवरेज पैकेज। आप भी जानते हो एवरेज पैकेज 50 लाख इज अ बिग थिंग, राइट? क्योंकि नौकरी हमारी शुरू होती है 2 लाख पर एनम, है ना, 20,000 25,000 में शुरू होती है। 50 लाख एवरेज पे भी 40 साल काम करके 20 करोड़ कमा सकते हैं टोटल, राइट? और यहां पे आप ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको आज कल आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो 1 साल 1.5 साल 2 साल की इनकम इनका इससे आसपास है, और कुछ लोगों का तो इससे ज्यादा है, राइट? अब क्यों है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेवरेजिंग। कोई भी बिजनेस जब मैं कर रहा हूं तो लेवरेजिंग जो चीज है, अगर टाइम लेवरेजिंग मैंने यूज कर पाया देन ओनली जो बिजनेस जो है उसमें ग्रोथ होगा, राइट? अब मेरे लिए तो अच्छा, ये नॉलेज तो हम पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बट सिखाएगा कौन, बताएगा कौन, क्या ये पता है हमें, राइट? और मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं, राइट? आपको इस वीडियो में भी दिखाई देगा कि डिफरेंस आप समझना कि एक आदमी लगा हुआ है और कुछ लोग लगे हुए हैं, उसमें फर्क क्या है, राइट? अब देख पा रहे हो टाइम लेवरेजिंग का क्या है सही मतलब, किस तरीके से अगर हम आज टीम काम करते हैं, अगर 10 लोग एक साथ काम करते हैं, उसका क्या नतीजा आता है, राइट? और आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कितना भी फास्ट हो, कितने भी आपको नॉलेज हो, राइट, कितना भी आपको पता हो, बट टाइम लेवरेजिंग एक ऐसी चीज है जो आपको पैसा इनकम कराएगा। उसके बाद आएगा मनी लेवरेजिंग, फिर जाकर मैं पैसे को डालूंगा। हम कंफ्यूज कहां होते हैं? हम यहां, अच्छा वो देयर आर अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, क्रिप्टोस हो गया, है ना, बहुत सारी चीजों में लोग पैसा डालते हैं कि नहीं ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। आपको एक सिंपल सा होता हूं, आपको अगर आज कहीं से पता चले कि एक स्टॉक है जो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा 1 साल में, है ना, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा 1 साल में, गारंटी है। बट एक बात बताओ, सच सच बताओ, मैं अपना बता सकता हूं, मेरे पास तो पैसा कितना डाल सकता हूं? 1 लाख डाल दूंगा, 2 लाख डाल दूंगा। 1 लाख 2 लाख कितना हो जाएगा? बढ़ के भी तो 10 लाख 20 लाख हो जाएगा, राइट? बट बात यही है कि अगर मेरा पैसा कमाने का कुछ रखा नहीं तो मैं ये सब चीजों में कंफ्यूज हो जाऊंगा। टाइम लेवरेजिंग को यूटिलाइज किए बिना अगर मैं पैसे को लगाने में लग जाऊंगा, पैसा कहीं से आएगा तो लगाऊंगा ना, आप समझे नहीं समझे? और ये तो पैसा वहां लगाता है, और मैं तो ये कंफर्म केस में बता रहा हूं, और आप भी जानते हो ये मार्केट कोई भी ऐसा चीज रहा नहीं। आप देखो तो क्या सिचुएशन है, राइट? सब चीज आए, है ना, क्रिप्टो करेंसी आए, वो आए, डाउन हो गए, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। स्टॉक मार्केट आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं, राइट? और ऊपर से आपको पता भी है, कंफर्म न्यूज पे भी पैसा नहीं लगा सकते, राइट? और सच्चाई यही है। और एक ऐसा बिजनेस है हमारे पास जहां पे सही से टाइम लेवरेजिंग को यूज कर सकते हैं, सही से गाइडेंस ले सकते हैं, हमारे चारों तरफ सब कुछ सिखाने के लिए है। और ये सब कुछ अगर यूटिलाइज किया जाए देन इट विल गिव यू मनी, और इन टर्न पैसा जब मेरे पास ज्यादा आएगा तो उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ सेगमेंट मैं कहीं लगाने की सोचूंगा, राइट? मैं घर खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं, राइट? हर जगह लगा सकता हूं। बट पैसा कमाने पे फोकस ना करके अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं ये भी कर देता हूं, थोड़ा यहां पे भी लग रहा है, आज किसी ने बोल दिया, कोई एक्सपर्ट बोल दिया कि ये ना बढ़ने वाला है, बढ़ते बढ़ते भी मैं 10-12 हजार भी लगा पाता। मैं अपने हिसाब से बताऊं, अगर महीने का कितना लगाता, 10-15 हजार लगा लेता, है ना, ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल सब कुछ टाइट करके लगाता तब भी 10-12 हजार। और वो बढ़ बढ़ के कितना 10 टाइम्स 100 टाइम्स अगर होता तो भी उतना वैल्यू नहीं कर पाता। सो द पॉइंट इज यू नीड टू हैव मनी, you need to build a team, you need to build a system, you need to use this time leveraging to understand कि ये चीज होता कैसे। और हर जगह, ये खाली यहां नहीं है, कोई भी जगह पे जहां पे टाइम लेवरेजिंग यूज सही से किया जाता है
उसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आता है, राइट। आप रेसिंग में भी देखे होंगे, राइट। रेसिंग में आई विल शो यू वन वीडियो ऑल्सो व्हिच विल शो कि ये वीडियो में कि एक आदमी अकेला कर रहा है और एक ग्रुप कर रहे हैं। यू विल सी द डिफरेंस, जस्ट सी द टाइम, दोनों में टाइम डिफरेंस आप समझना, है ना, और काम करने का तरीका समझना, ठीक है। राइट। अब ये वीडियो जो था ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, राइट। आप इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब 4-5 लोग मिलके करते हैं और जब एक इंसान करता है तो उसमें फर्क जो है जमीन आसमान का है, राइट। यही होता है ब्यूटी ऑफ टाइम लेवरेजिंग। कोई भी काम आसानी से हो जाती है ना। और ये चीज पढ़े तो हम सब बचपन में, आप सब लोग अपने पेन एंड पेपर में कैलकुलेट किए होंगे और आप सबको पता है, राइट। कहीं ना कहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे इसी चीज का इस्तेमाल जो है करना पड़ेगा, राइट। वी नीड टू यूज दिस सो दैट यू विल डू बेटर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यही है कि ये कॉन्सेप्ट तो है हमारे पास, राइट। टाइम लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट है और इसके बाद वहां से टाइम लेवरेजिंग यूज किया, फिर पैसा है, देन मनी लेवरेजिंग विल कम। अब बात यह है कि इसके बाद आते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो सकता है। बहुत सारे बिजनेस दुनिया में आए हैं, राइट। अगर उसको मोटा मोटा देखा जाए तो क्या क्या तरीके। एक तरीका है सिंपल तरीका जो आप में सब जानते हैं, बहुत पुराने से चला आ रहा है, राइट। उसमें क्या है, एक दुकानदार है, अपना दुकान है, उस दुकान में कुछ सामान लगता है, राइट। अब वो कपड़े का हो और राशन किराना स्टोर हो, कोई भी स्टोर वाला अपने दुकान में रखता है। फिर चारों तरफ अपने लोग आते हैं, राइट। लोग आते के सामान खरीदते हैं, सामान खरीद के आते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें, राइट। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट, ट्रेडिशनल बिजनेस में जब वो आगे बढ़ता है और वो क्या करता है, राइट। आप देखना कि ट्रेडिशनल बिजनेस में व्हाट हैपेंस, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेसमैन है, राइट, उसके साथ इश्यूज क्या क्या है। यू सी द वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड। एक घर में स्केल करना मुश्किल होता है। एक आदमी, एक दुकान और पूरी जिंदगी उसी काउंटर के पीछे। चाहो भी तो आगे बढ़ना आसान नहीं होता क्योंकि बिजनेस आपके टाइम और प्रेजेंस पर ही टिका होता है। अब आप इसमें देख सकते हो क्या चैलेंजेस है, राइट। क्या ये भी इसको स्क्रीन में फुल स्क्रीन कर सकते हैं? हाँ, अब देखना इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। अब ये सारे पॉइंट जो है वो नोट भी करना है आपको। हर चीज है, राइट। डिजाइनर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आता है आपके कस्टमर के पास, राइट। प्रॉब्लम क्या है, एक चीज जो 5 रुपए की मिलती है वो फिर एक स्टेप होके उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द सेकेंड वन। अगर मैं कहीं पे अभी वैसे दुबई में दुकान खोला हूं तो जो शारजा अबू धाबी में है वो नहीं आएगा ना खरीदने। आप अगर दिल्ली में दुकान खोला है तो गुड़गांव, नोएडा से नहीं आएंगे, राइट। ये आप सबको पता है। और अगर उसको बिजनेस अपना बढ़ाना है, राइट, अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड मॉडल पे जाना पड़ेगा। ये है पहला तरीका, राइट। बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड पे जाना पड़ेगा। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका जो बहुत पॉपुलर है, आप सब लोग जानते हो, वो है आपकी फ्रेंचाइजी, राइट। फ्रेंचाइजी आप क्या है, फ्रेंचाइजी में देयर आर बहुत सारे, लाइक पिज्जा हट हो सकता है, डोमिनोज हो सकता है, मैकडोनल्ड हो सकता है, KFC हो सकता है, बहुत सारा फ्रेंचाइजी देखे हुए हैं। फ्रेंचाइज का एक ही प्रॉब्लम है, पता है क्या है, फ्रेंचाइज में जो कैपिटल है, जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, राइट। बहुत पैसे लगते हैं। आप कोशिश करके देखना कि
कितना पैसा लगता है फ्रेंचाइजी में। इतने पैसे तो देखो भाई, मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था मुझे बोले थे 3.25 लाख पर एनम, ये था मेरा पैकेज। और 3.25 लाख को मैंने डिवाइड किया था 27,000 अराउंड कुछ आया था, ठीक है। और 27,000 कुछ आया था, बट जब मैं जॉब ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग टाइम के स्टार्टिंग में दे गिव लेस अमाउंट 12,500 समथिंग दे गिव। उसके बाद जब मैं जॉब ज्वाइन किया तो दैट टाइम ऑल्सो सैलरी वाज 22,000, राइट। अब आप सोचो 22-23 हज़ार, और कहीं ना कहीं मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूं बाय द वे, बिकॉज बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग, तो डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन करेंसी, है ना। तो मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो वहां का सैलरी के हिसाब से बता रहा हूं आपको। 27,000 बोले थे, बट 22-23 के बीच में एक अमाउंट था जो आ रहा था। अब आप एक बात बताओ, एक फ्रेंचाइज लेने जाओ तो करोड़ों लगते हैं करोड़ों में लगते हैं, कोई अच्छा सा फ्रेंचाइज जाओ तो। और उसमें प्रॉब्लम और एक चीज है, फ्रेंचाइज में यू कैन नॉट चूज योर थिंग। जैसे कि मैंने किसी का फ्रेंचाइजी लिया, उसका कलर अगर येलो है, मुझे बट पसंद है लाल, ऐसा नहीं कि मैं लाल कलर डाल दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता ना, राइट। और उसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड टू फॉलो देम ऑल्सो। सिटिंग पैटर्न तक, कौन सी कुर्सी लगानी है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा कोई और, बट उसमें कंट्रोल है ना, कंट्रोल है, स्केल अच्छा है, बट बस दोस्त इतना पैसे नहीं है ना, इतने पैसे है ही नहीं, तो कैसे बढ़ेगा बिजनेस, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका फ्रेंचाइजी। अब आते हैं इसके बाद जो सबसे पॉपुलर है, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग। फ्रैंचाइज बिजनेस दिखता है सेफ, लेकिन उसकी एंट्री फीस बहुत महंगी होती है। नाम बड़ा होता है पर रिस्क भी उतना ही बड़ा, भारी निवेश, लोन का प्रेशर और हर महीने फिक्स्ड फीस। सपना अपना दैट इंडस्ट्री। इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन और ई कॉमर्स। हम जब प्लान दिखाते थे, है ना, 10-11 साल पहले, उस टाइम पे हम लोग प्लान में ये बताना स्टार्ट कर रहे थे कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, अभी आजकल हर कोई इसमें आ रहा है। आप याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा, राइट, जिस टाइम पे आपके सब्जियां तक, आपके मेडिसिन तक भी आपको घर पे आके डिलीवर होंगे, और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेंगे। नहीं तो बचपन से हमारा यही था कि हर चीज में डिस्काउंट मिल सकता है, मेडिसिन में नहीं मिल सकता, राइट। अगर आप नोटिस किए हो, आपके बचपन में कभी भी मेडिसिन शॉप पे जाओ, वो बोलता था कि 5 रुपए 50 पैसे है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 5 रुपए 50 पैसे और आप 5 रुपए दे के आ गए, ऐसा नहीं हुआ होगा, राइट। मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। अगर आप मेरे उस आसपास से आते हो तो ये कभी नहीं हुआ होगा, राइट। और यहां पे आजकल अगर आप देखोगे, मेडिसिन भी घर पे आता है, सब्जी भी आता है। जो चीज हमें लगता था कि हमें फ्रेश खरीदना चाहिए, है ना, बिल्कुल ना, मीट एंड ऑल, वो सब कुछ भी बिल्कुल फ्रेश आपके घर में डिलीवर होता है, राइट। यही है पावर ऑफ ई कॉमर्स, राइट। अब ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री वाइज इट इज ग्रोइंग। ई कॉमर्स आज के डेट में, बिना ई कॉमर्स के यू कांट इमेजिन योरसेल्फ। अभी आजकल आप घर से ऑर्डर करते तो 15, 20, 25, 30 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में आ जाता है, खाना भी आपका बन के आता है, राइट। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द पावर ऑफ ई कॉमर्स, राइट। एक चीज है इसमें आप मिसिंग है, राइट, मिसिंग है आपका जो है वो ह्यूमन टच, राइट, ह्यूमन टच। कि मतलब ये था, अभी तो धीरे धीरे दूर हो रहा है, बिकॉज वी ऑल आर कमिंग इन टू एंड टेलिंग यू ऑल्सो कि भाई देख मैंने किया है, राइट। तो हमारा जो बिजनेस है ये हुआ, एक हुआ ई कॉमर्स, प्लस द फोर्थ वन which is coming now, right, that is your, इसको बहुत सारे से बोलते हैं, you can see, अब इसके बारे में देखते हैं। जो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं, राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ब्यूटी पता है क्या है? सी दिस,
हाँ अभी गन पे नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री आसान होती है पर कंट्रोल मुश्किल। आप अपना काम कंट्रोल कर सकते हो पर टीम का नहीं। कोई एक्टिव है, कोई इनएक्टिव, कोई बीच रास्ते छोड़ देता है। इनकम सिर्फ मेहनत पर नहीं। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई सामान कुछ रखने की जरूरत नहीं है जो हमारा ऑलरेडी है, राइट? इसके साथ क्या है, आप देखो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। जो चीज़ का प्रॉब्लम है यहाँ पे उसको हमने टैकल भी किया है, राइट? और कैसे किया है वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अब हम लोग क्या है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, ऑलरेडी वी आर ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्क्रीन, आप लोग हो सकता है नहीं देख पा रहे हो, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अब पता नहीं कितने लोग कनेक्टेड है ना, 1, 1.5, 2 लाख कितने तक कनेक्टेड है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल और आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि अभी यहाँ पे स्क्रीन में नहीं आ रहे होंगे, दे आर कनेक्टेड थ्रू द लिंक, राइट? और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मैं यहाँ ऑलरेडी आपको दुबई से बोल रहा हूँ, राइट? और आप दुनिया के बहुत सारे कोने से आप वही चीज़ सुन रहे हो। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का तो एक चीज़ तो है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है, राइट? टेक्नोलॉजी आजकल, टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आता जा रहा है, राइट? और जब टेक्नोलॉजी आगे आता जाता है उसको यूटिलाइज करके हम ग्लोबली और स्केल कर सकते हैं, राइट? अब टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आजकल इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इन्फ्लुएंसर लोग बनते हैं ना, इन्फ्लुएंसर बनते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, फिर कोई बनता है कि आगे जाके एआई, बोलते हैं कि एआई सब खा जाएगा, राइट? एआई आगे आगे बढ़ता जा रहा है, सब सही है। ये सब चीजें कोई भी चीज को स्केल करने के लिए यूज होता है, राइट? आई टेल यू द रियलिटी, ओके? और आप भी सोचना, सोच समझ के बताना। कोई भी चीज जब आगे जाके उसका यूज कम होता है, राइट? मतलब उसको लोग कम यूज करने लगते हैं तो वो वैल्यूएबल हो जाता है, राइट? अब मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा। अब आप पहले लोग क्या करते थे, आग लगाते थे ना, कैसे आग लगाते थे? पत्थर घिसते थे, पत्थर घिस के आग लगाते थे, फिर उसके बाद माचिस से सब आया। बट मुझे एक बात बताना, आज के जमाने में अगर कोई पत्थर घिस के आग लगा दे, दैट पर्सन कैन अर्न ऑल्सो। आर यू गेटिंग मी? मतलब इट्स अ स्किल, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इट इज अ स्किल। सेकेंड थिंग, पहले लोग चिट्ठी लिखते थे ना, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, ऐसे लिफाफे में डाल के भेजते थे, फिर किसी के पास भेजते थे, फिर वो पहुंचता था, फिर वो पढ़ता था, फिर वो चिट्ठी लिखता था। आजकल लोग चिट्ठी नहीं लिखते हैं, बट अगर आपको कोई आज के डेट में अपने हाथों से चिट्ठी लिख के दे, है ना, कोई लेटर लिख के दे, अगर आपको हाथों से दे, यू विल फील स्पेशल। न्यू ईयर के टाइम पे, राइट? कोई फेस्टिवल के टाइम पे, नॉर्मली न्यू ईयर के टाइम पे होता था हमारे बचपन में, लोग कार्ड लेके जाते थे, सारे हीरो हीरोइन सब फोटो होता था, उसके पीछे लिखते थे सारे, कुछ लोग शायरी कोट से सब लिखते थे, राइट? तो ये लिख के हैप्पी न्यू ईयर ऐसे करके विश करते थे। आजकल व्हाट्सअप ऐसे हो गया, व्हाट्सअप एंड एआई वीडियो लोग बना के ऐसे कर रहे हैं। बट आप सच बताना, यू विल फील स्पेशल अगर कोई भी आपको एक कार्ड लाए, उसमें बनाए कुछ और हैप्पी न्यू ईयर लिख के दे। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्या है इसका? पॉइंट ये है कि जब हम ये चीज करते हैं, ये चीज जो करता है, दैट पर्सन बिकम स्पेशल, दैट वर्क बिकम स्पेशल। अब नाउ कम टू एआई। एआई जो है आपके चारों तरफ, अगर आप सही से ध्यान दो, आपके चारों तरफ कोई भी काम ह्यूमन कर ही नहीं रहा है। एवरीथिंग इज डन बाय सम बॉट्स, सम रोबोट्स, सम एआई एजेंट। अब एग्जाम्पल देखो, आपके सोशल मीडिया पोस्ट, आपके सोशल मीडिया पे जो कंटेंट आ रहे हैं, राइट? इनफैक्ट जितने वीडियो आप अभी तक देखे हो, है ना, स्क्रीन पे जितने वीडियो है वो सब एआई है, राइट? चारों तरफ हमारे एआई है, राइट? आप जब भी कोई पोस्ट करते हो, आपको भी लगता है कि नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं एआई में। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एआई, इट इज लाइक चैट जीपीटी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें उसमें आप डालते हो, इसको सही से करो, इसको सही से पॉइंटर कर दो, है ना, इसको सही से बुलेट पॉइंट कर दो। इनफैक्ट
ईमेल जो हम पहले लिखते थे, आज के डेट में ईमेल नहीं लिख रहे हैं, और राइट और नॉट? आप कस्टमर केयर को फोन करते थे, एक इंसान उठाता था, आज के डेट में आप फोन करो, बॉट इज टॉकिंग। समझ में आ रहा है? कोई भी काम, आपके फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, सब चीज चारों तरफ रोबोट कर रहा है। उसमें पता है, उसमें देयर इज अ सिंड्रोम, और वो सिंड्रोम क्या है? वो जब टेक्नोलॉजी बढ़ता जाता है तो वो ह्यूमन टच इज मिसिंग। आई गेटिंग? फर्क पता है क्या है? आप कोई प्रॉब्लम के लिए फोन किए, अगर मान लो कस्टमर केयर फोन किए, वो फोन किए, आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, एक तो ये हो नहीं रहा है, वो नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है, फोन काम नहीं कर रहा है, वो सॉल्व करेगा, आपको बोलेगा ओके योर इशू इज रिजॉल्व। ओके, आपका इशू रिजॉल्व हो गया। बट पता है जो ह्यूमन फीलिंग होती है, ह्यूमन फीलिंग पता है कहां आता है? जब एक रियल आदमी उठाता है और वो बोलता है कि अरे सर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ, मैं आपका कर देता हूं। राइट? दिस लाइन, दिस फीलिंग, और आपके मूड के हिसाब से चेंज करना, दैट ह्यूमन विल डू। राइट? और यही रीजन है जो ह्यूमन टच जो है, ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन इंटरेक्शन, ये चीज धीरे 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 जो रेयर होता जा रहा है, और इस चीज की वैल्यू बढ़ने वाली है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, ओके, ये चीज की वैल्यू जो है वो आगे 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 और बढ़ने वाला है। और हमारे बिजनेस की खासियत यही है, आप इस बिजनेस में यही सुनोगे, हमेशा एक इंसान आपको मिलेगा, आपको कुछ भी चाहिए एक इंसान को कॉल करते हो, एक इंसान आपसे बात करता है ना, एक आपके सीनियर होंगे, आपके साथ जो काम करते हो, आप जिनके साथ काम करते हो, एक ह्यूमन कनेक्शन है। राइट? तो आपका सिचुएशन संभालने के लिए एक रियल ह्यूमन है। राइट? और ये सिंड्रोम छोटा मोटा नहीं है। राइट? आपको लग रहा होगा छोटा मोटा, मतलब इस सिंड्रोम से ना आप ऐसी डिजीज, ऐसी चीजें दुनिया में आ रही है जिसका हम बचपन से सुने नहीं थे। आप सुने हो ना कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत टेंशन में हूं, है ना, साइकियाट्रिस्ट, है ना, कोई काउंसलर, ये सब चीजें मैं बचपन में कभी नहीं सुना हूं। राइट? इसका क्या है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। राइट? और इस बिजनेस की खासियत ये है, इसमें आपको कभी होगा नहीं। मैं अपना बताता हूं, मुझे भी ऐसा नहीं, मुझे भी 11-12 साल हो गया। ऐसा तो नहीं कि हमेशा सब कुछ अच्छा है, जब भी ऐसा लगता है क्या मन नहीं कर रहा है, तो 4-5 लोग होते हैं जो जबरदस्ती उठा के, अरे यार क्या मन नहीं कर रहा, चलो खाने चलते हैं, चलो पीने चलते, चलो ना पीने लाइक चाय कॉफी, डोंट गेट एक्साइटेड, ओके, तो चलो खाने चलते हैं, चलो यहाँ घूमने आते हैं, चलो यहाँ चलता हूँ, कहीं आप सब जानते हो अर्पित भाई के घर, चलो यहाँ घूम के आते हैं, ब्रिजेश भाई घर, चलो उनके घर पे आते हैं। सो द ह्यूमन टच, राइट, वो मिसिंग नहीं। तो एक बात बताओ, आपको रियल एग्जाम्पल बताता हूं। यहां पे दुबई में एक अननोन कंट्री है ना, मेरे पता नहीं मेरे ऊपर भी है ना, वो फादर ग्रैंडफादर उनमें भी कोई आया नहीं होगा घर से बाहर। यहां पे भी रात के 2 बजे 3 बजे अगर मन करे किसी को फोन कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 30-40 लोग हैं जिनको फोन कर सकते हैं, और वो फोन उठाएंगे कि भाई सुनो थोड़ा आओ टहल के आते हैं, इमीडिएट आते हैं। अब नहीं समझे? अभी 2 दिन पहले आप वीसी नवदीप बग्गा कॉल मी एट 4 AM, उठा के बोले कि अरे चलो मेरा गाड़ी कहीं से रखा था, बोले चलो यार लेके आते हैं। अब मैं गया नहीं, अलग बात है, राइट, बट द थिंग इज गया नहीं, मैं सो रहा था, उठ के मैंने बोला अरे यार भाई नहीं जाएंगे। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द ह्यूमन कनेक्शन। नो, दिस ह्यूमन कनेक्शन इज अ रेयर कमोडिटी इफ यू अंडरस्टैंड। और इस बिजनेस में आपको ये रेयर कमोडिटी मिलता जा रहा है, और जो चीज रेयर होती है ना, और वो चीज हमेशा वैल्यूएबल रहता है। ठीक है? ओके, राइट। अब कहते हैं वाओ, अब मुझे मैसेज आया है कि व्हाट अ ग्रेट स्पीकर यू आर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो द थिंग इज, जो चीज रेयर होती है उस चीज की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। राइट? आप चाहे कितने भी, जो है ना कि मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपके मिलियन लाइक्स है, आप एक बात बताओ, आपके मिलियन लाइक्स आपके फोटो में, पोस्ट में, ये देख के आप घर में खुश होते, बट रियल में जब 5 लोग आके बोलते हैं कि अरे यार आपका शर्ट जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है,
5 लोग खाली बोल देना, आपका दिन, आपका मूड, आपका एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट बिल्कुल यहां पे आ जाता है। मिलियन लाइक्स में थोड़ा सा आएगा, राइट? तो यू अंडरस्टैंड द वैल्यू, राइट? रियल पर्सन टॉकिंग, राइट? एंड अ पर्सन हु इज नॉट रियल, दैट इज टॉकिंग, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आपके एआई और आपके ह्यूमन कनेक्शन। और इस बिजनेस में जो ह्यूमन कनेक्शन है, जो ह्यूमन टच है, ह्यूमन फील है, ह्यूमन इंटरेक्शन है, एक बहुत परेशान भी हो, कोई आके एक ऐसे कंधे पे हाथ रख देता है ना, हम आते हैं ऐसे, अब अर्पित भाई आते हैं, ब्रिजेश भाई आते हैं, है ना, बोलते हैं अरे यार कुछ नहीं हो जाएगा। और अगर आपको सच बताओ ना, आपको भी बहुत बार ऐसे हुआ होगा आपके लाइफ में कि कोई ऐसा खाली बोल दे, कोई ऐसा सुनने के लिए हो, कोई ऐसा समझने के लिए हो, राइट? अब नॉट खाली कि यही चीज करते हैं, और उसमें अलग से है ना गाली भी पड़ती है, काम के लिए भी पड़ते हैं, बट देयर इज समथिंग हैपनिंग, यू अंडरस्टैंड, समथिंग हैपनिंग, कि कोई तो पूछ रहा है, कोई तो गाली दे रहा है, कोई तो बता रहा है, कोई तो है, राइट? नहीं तो चारों तरफ मशीनों से अगर मैं खाली घिरा हुआ हूं और सारे मशीन मुझे बात कर रहे हैं, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में है क्या, राइट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, दिस इज द ब्यूटी। जहां पे ई कॉमर्स है जो ऑलरेडी ग्रोइंग है, जहां पे ह्यूमन कनेक्शन है, राइट, वो ऑलरेडी रेयर है, वो वैल्यूएबल है, और इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन जब बनता है और इसको जब हम सही तरीके से करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, ट्रूथ ऑनेस्टी के साथ करते हैं, है ना, साफ मन से करते हैं, उसका रिजल्ट और ऐसे ऐसे इंसान को होता ना कि यहां से लेके यहां पहुंचा जाता है। और आप देखोगे ये आज और कल, आप ये 2 दिन अगर ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, तो देन आप देखोगे कि इसमें इतने सारे लोग आएंगे जिनको देखकर आपको लगेगा कि यार ये कैसे कर सकता है ना। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अंग्रेजी में अच्छा नहीं हूँ ना, मैं हिंदी में भी अच्छा हूँ, है ना। हिंदी में भी आप समझ सकते हो कि मैं हिंदी भी अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, अंग्रेजी भी अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उड़ीसा से आप जानते ही हो कि उड़ीसा में जो हमारा प्रोनाउंसिएशन, जो एक्सेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब उसमें क्या है कि जो चीज है सब कुछ बोलना है ना, देयर इज नथिंग साइलेंट इन आर इंग्लिश और इन आर हिंदी, और बिल्कुल स्ट्रेस देके बोलते हैं। आपको भी बीच बीच में लगा हुआ कि चिल्ला क्यों बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे पता नहीं, ऐसे यहां से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता नहीं, राइट। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सुधरने की, बट आज तक कहाँ सुधर पाया। बट यहाँ पे क्या है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, but there is human connection happening. The major point is the human connection, है ना। तो this is the 4th one, this is the model which we are into, right? तो बाकी चीजें जो है वो साइड में है, ऑक्सिलरी, ये चीज रेयर है, और इसको बिजनेस में फ्रीली मिलता है। क्योंकि फ्रीली मिलता है तो हम थोड़े से लाइट भी लेते हैं कभी कभी, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है ना। अब there are some data, right, which you can see on your screen, right? आप इसमें क्या है, इसमें ये है कि ग्लोबल व्यू क्या है और इंडिया का व्यू क्या है। इसमें आपको मैं समझाता हूँ, मोटा मोटा टेक्निकल लैंग्वेज डेटा बहुत सारे हैं, राइट। अब रिपोर्ट्स एंड ऑल है, जस्ट गो थ्रू द स्लाइड। अब आपको मैं देसी भाषा में बताता हूँ। आफ्टर the slide is after this 2-3 slides I'll tell you in the Desi language, right? तो अगर आप ये देखोगे, राइट, अगर आप ये देखोगे तो इसमें मोटा मोटा जितने सारे चीजें हैं, है ना, जो भी ये इंडस्ट्री उस जगह पे बहुत आगे बढ़ा है जहां पे वो नेशंस जो है बहुत आगे हैं, डेवलप्ड नेशन, राइट। अब यहां से हम यहां पे अगर इंडिया की बात किया जाए, स्कोप बहुत ज्यादा है, और हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, हमारे पास हमारा जो कस्टमर बेस है, यूजर बेस है, वो बेस बहुत बड़ा है, इट इज ह्यूज, समझ में आ रहा है, राइट। तो इतना ह्यूज यूजर बेस है, तो आगे की जो
जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा है। मतलब पूरा अगर मान लो कि समंदर पड़ा है, हम लोग अभी एक बाल्टी ही लेके बैठे हैं, आप इतना समझ लो, इसका पोटेंशियल आगे इतना ज्यादा है, राइट। और ये आगे आगे और बढ़ता जाएगा। जब कंट्री आगे आगे जाएगी तो देन इसका अप्रोच और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी और चारों तरफ चीजें चेंज हो रही है, और बिकॉज ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आज आप देखो हम कितने सारे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, राइट और नॉट। और आज के यूथ अगर आप देखोगे, जो आज के आप बोल ना कि जेन जीज एंड ऑल कमिंग, दे आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, दे आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स बिजनेस। जिस हिसाब से आप अपने जॉब में कोई भी मैनेजर बोले, कुछ भी बोले, आप सहते थे, आजकल अगर आप देखोगे देन पीपल आर नॉट लिसनिंग दैट वे, कि सुनो ओके ओके आई विल डू समथिंग ऑन माय ओन, राइट। नाउ व्हेन पीपल आर देयर, जब लोग इस तरीके से अप्रोच करने लगे, आप समझो कि मैदान बिल्कुल खाली है, राइट, मैदान बिल्कुल खाली है और आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। और जब भी मैदान खाली पड़ा है उसका प्लानिंग किस तरीके से होता है, आप उसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज दुबई। मैदान बिल्कुल खाली था, किस तरीके से प्लानिंग की आप देखो, राइट और नॉट। सो यहाँ पे बिजनेस भी बिल्कुल मैदान खाली है, राइट। आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग हो गए, ये हो गए, नहीं दोस्त। आप मैथमेटिक्स अगर समझो, है ना, कि 1 लाख लोग अगर डेली बिजनेस करते हैं ना, दिन का अगर 1 लाख लोग बिजनेस करते हैं, तब भी दिन का 1 लाख लोग बिजनेस करते हैं, तब भी इट विल टेक 30+ ईयर्स ओनली इंडिया। अगर आप गणित कैलकुलेट करोगे, अगर मेरा गणित अगर सही है तो 30 साल से ज्यादा टाइम लग जाएंगे खाली इंडिया को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और ऊपर से कितने सेकंड में लोग आते हैं, राइट। पीपल के जो बॉर्न जो रेशियो है, कितने सेकंड में एक पैदा होते हैं, बहुत मतलब बहुत है। आपको बस मैं इमेजिन आप जहां तक कर पा रहे हो, उसके बाद ये शुरू होता है, इसका लेवल बहुत आगे तक है, राइट। सो ऐसा नहीं कि पहले आए थे ये हो गया, बाद में आए थे नहीं हुआ, ऐसा नहीं। मैंने खुद बिजनेस स्टार्ट किया हूं। कब मैंने स्टार्ट किया? 2013 में। कंपनी में जब 15 साल हो गया था, राइट, हमारे बिजनेस को जब 15 साल हो गया तब मैंने स्टार्ट किया था। आप जानते हो जितने सक्सेस स्टोरी देखे हो वो भी लेट आके सब आ गया है। आज के डेट में भी हुई स्टार्टिंग फॉर दैट पर्सन। आप में से जितने लोग बैठे हो अभी, ऑल ऑफ यू आर स्टार्टिंग। आपके लिए मैदान जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, राइट। आगे बढ़े। अब समझते हैं कि क्या स्टेजेस है। अब समझते हैं क्या है कि फेजेस क्या है। स्टार्टिंग फेजेस आता है एक्विजिशन। ये हमारे बिजनेस का नहीं है। कोई भी बिजनेस जब भी बड़ा होता है तो वो इस हिसाब से आगे बढ़ता है, राइट। एक्विजिशन नॉर्मल, कोई आदमी से बर्गर से कोई स्टार्ट करता है, कोई होटल से स्टार्ट करता है। वो आदमी करता क्या है, पहले जाके सबको बोलता है ना कि बर्गर 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 बर्गर, फिर धीरे धीरे वो मैकडी बनता है, धीरे धीरे फिर अलग जगह पे जाता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज टू एक्वायर पीपल, राइट। जितने ज्यादा लोग एक्वायर होंगे उतना ज्यादा सिस्टम बनेगा। आपको याद है ना फॉर्मूला कि एक काम अगर एक आदमी 10 दिन में कर सकता है तो 10 लोग वही काम 1 दिन में करेंगे। याद रखना इसको, है ना। ये चीज आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहां पर भी सेम है। व्हेन यू गो इनटू एक्विजिशन देन एक्वायर इस तरीके से चलेगा। और देन होटल इंडस्ट्री में भी सेम है, राइट। दे एक्वायर लॉट ऑफ होटल, फिर बना ओयो, समझे, फिर बना आपका मैकडोनल्ड। और हर बिजनेस इस तरीके से होता है और ये बिजनेस भी सेम ही है, राइट। उसके बाद आता है जितने लोग मेरे आए हैं, राइट। अभी यहां पे आपको मैं बता रहा हूं, जितने लोग आप बिजनेस स्टार्ट किए हो, जितने लोग आप कर रहे हो, जितने लोग करने वाले हो, जितने लोग देख रहे हो, आपका फर्स्ट स्टेज जो है, जो पहला फेज है ना, वो फेज है ये कि एक्विजिशन। एक्विजिशन कैसे कि मैं अभी अकेला हूं, 100 का काउंट कैसे पहुंचूंगा,
100 सिस्टम कैसे पहुंचूंगा, राइट। उसके बाद क्या है आएगा कि 20 DR एक रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म पे कैसे पहुंचूंगा, राइट। जितने सारे चीजें हैं हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे, हमारे SOPs में, वो आप टिक आगे आगे इस 2 दिन में आप बहुत कुछ सीखोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, ओके। जितने प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जितने, मैं अकेला हूं, 10 लोगों को कैसे हैंडल करना है इसका भी प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, राइट, प्रॉपर सिखाया जाता है। 30 लोग कैसे हो सकते हैं ये भी सिखाया जाता है, 50 कैसे होता है ये भी सीखते हैं, 100 कैसे होता है ये भी सीखते हैं, राइट। चलो 100 तक मान के चलो, 100 एक्वायर। अब मान लो मेरे पास 100 कस्टमर बेस है, 100 मेरे पास पार्टनर है, बेसिकली द राइट टर्म इज द पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली की तरह है वो, और वो 100 लोग अभी मेरे साथ रह रहे हैं ना, दैट इज देयर कम्स द सेकेंड पार्ट, इज द रिटेनिंग थिंग। अब रिटेन कैसे होंगे, जब उनके साथ मैं ट्रूथ ऑनेस्टी के साथ, है ना, मैं उनका रेस्पेक्ट के साथ जब उनके साथ बात करूंगा, उनके साथ रहूंगा, तो देन दे विल बी देयर, राइट। इट बी अ बिजनेसमैन अप्रोच। उसके बाद आता है उसको बढ़ाना कि एक जगह पे, देन अब वही सेम फॉर्मूला आ गया कि एक आदमी अगर एक जगह से 100 रुपए कमा रहा है तो 10 जगह से कितना कमाएगा, 100 × 10, समझ में आ रहा है। तो ये 3 चीजें हैं। अब अच्छा, रिटेंशन के लिए क्या, अभी जैसे ये इवेंट हो रहा है, राइट, ये इग्नाइट हो रहा है, मैजिक इग्नाइट हो रहा है, जैसे अभी आने वाले टाइम पे हमारा मैजिक है अप्रैल में, राइट। ये हर चीज जो हो रहा है वो क्या करेगा आपको, वो आपको हेल्प करेगा रिटेन करने में और एक्सपैंड करने में, राइट। और ये 3 फेजेस अगर आप समझ गए, नॉर्म कोई फूड इंडस्ट्री भी हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, इसी स्टेज से ही वो गुजरता है, राइट। अब आप सोचो, अब आपको बता दो और एक कस्टमर बेस का क्या है। नाउ इमेजिन, आप अमेजन जानते हो, अमेजन में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना। आपके पास एक कस्टमर बेस है ना, जैसे मान लो आपका कस्टमर बेस स्टार्ट हुआ, आपका सिस्टम बना, और सिस्टम 1 लाख का है। अच्छा, 1 लाख को ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, बट क्या हम 10,000 को जानते हैं, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। 1000 को जानते हैं, आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं 2000 को ही नहीं जानता हूं, राइट। बाई नेचर आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट। 100 लोग हम सब जानते हैं, राइट। वो 100 से 10, और वो 10 से 100, 100 से 1000, और उस चीज का स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अगर उस चीज का सब कुछ बता दिया जाए, सब कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग हो, गाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म हो, आपके पास लोग हो, और आपको मैं ऐसे नहीं बोला कि नहीं लोग बड़े अच्छे हैं इसलिए आपको गाइड करेंगे, नहीं, फायदा भी है इसमें। अगर कोई भी काम आप कर रहे हो जिसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, और समान फायदा है, जितना आपका है उतना मेरा है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा ही। आप समझे नहीं समझे, मतलब हो सकता है कि अगर मैं अच्छा इंसान हूं, चैरिटी के दम पे मैं 1-2 बार करूं, तीसरी बार हो सकता है मेरे मन में आ जाए, बट अगर फायदा ही हो रहा है मेरा, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि आपको हेल्प नहीं करूंगा, राइट। और यही चीज जब हम समझ जाते हैं, सीख जाते हैं,